नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है हजारों अरबों रजनी का एक कहानी, सिंदबाद जहाजी की दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी। महान कहानीकार अलिफ लैला ने अपनी बेहतरीन रचनाओं में से एक रची है, जिसका नाम है सिंदबाद जहाजी की दूसरी समुद्री यात्रा। ये कहानी उनकी पहली कहानी सिंदबाद जहाजी की पहली समुद्री यात्रा के बाद शुरू होती है। एक बार फिर सिंदबाद जहाजी ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा के लिए तैयारियां शुरू की। वह अपने साथ अपने नौकर और कुछ दोस्त ले गया। यात्रा के दौरान वह बहुत से देशों को देखा और अनेक देशीय खजाने भी पाए। एक दिन सिंदबाद जहाजी अपनी यात्रा के दौरान एक देश पर पहुंचा, जहां एक सुंदर लड़की ने उसे ध्यान आकर्षित किया। उस लड़की का नाम था सबा। वह एक राजकुमारी थी और बहुत ही सुंदर थी। सिंदबाद जहाजी ने सबा के पिता से मिलने का फैसला किया। राजा ने सिंदबाद को अपनी राजकुमारी से शादी करने की इजाजत दी। सिंदबाद जहाजी ने राजकुमारी सबा से शादी की और राजा ने उन्हें अपने राज्य का एक हिस्सा बनाया। सिंदबाद जहाजी ने राजकुमारी सबा के साथ राज्य का संचालन किया और उन्हें बहुत सम्मान दिया। उनकी यात्रा भी आगे बढ़ती रही और उन्होंने और भी कई देश देखे। एक दिन जब सिंदबाद जहाजी और उनके साथी एक देश में थे, तब उन्होंने एक चोरी की घटना देखी। चोरों ने एक राजा के खजाने को लूटा था, जो उनके सामने से गुजरता हुआ था। सिंदबाद जहाजी ने चोरों को पकड़ा और उनकी चोरी को रोका। चोरों ने सिंदबाद जहाजी को धमकाया कि वे उन्हें मार डालेंगे, लेकिन सिंदबाद जहाजी ने उन्हें मना किया और उन्हें ये बताया कि चोरी करना गलत होता है। उन्होंने चोरों को दंड देने का निर्णय लिया। जब सिंदबाद जहाजी और उनके साथी अपनी यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो एक दिन वे एक बड़े जंगल में चल रहे थे। वहां पर वे एक राजा के शिकारी के साथ मिले, जो उन्हें जंगल के भीतर ले गया। जंगल में वे एक गुफा में पहुंचते ही सिंदबाद जहाजी और उनके साथी ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी जानवर की हड्डी है। उन्होंने जानवर की हड्डी के आसपास खोज की शुरुआत की और उन्होंने एक खुले मैदान में एक बड़ी कंपनी देखी, जो एक बड़े राजा के शासन के तहत काम कर रही थी। सिंदबाद जहाजी ने उनसे बात की और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने सिंदबाद जहाजी के जानकारी के बारे में जाना था और उन्होंने उन्हें राजा के समक्ष पेश करने का फैसला किया। राजा ने सिंदबाद जहाजी को अपने राज्य में अतिथि के रूप में स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य का दर्शन करवाया। उन्होंने उस समय राजा से सुना कि एक नाग राजा उनके राज्य में रहता है, जो अपने समस्त राज्य के नागों को संभालता है। सिंदबाद जहाजी ने नाग राजा से मुलाकात करने का फैसला किया और उन्हें उसके निवास स्थान पर जाने का आश्वासन दिया। वे नाग राजा के निवास स्थान पर पहुंचे और वो नाग राजा ने सिंदबाद जहाजी का स्वागत किया और उन्हें अपनी राजधानी में ले जाया। वहां सिंदबाद जहाजी ने देखा कि नाग राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा समुद्र था और नाग राजा उस समुद्र का विलक्षण उपयोग करता था। सिंदबाद जहाजी ने नाग राजा से समुद्र में यात्रा करने का अनुरोध किया और नाग राजा ने उन्हें अपनी समुद्र यात्रा के लिए अनुमति दी। उन्होंने एक बड़े जहाज पर सवार होकर समुद्र में यात्रा की और वहां उन्होंने एक अनोखी दुनिया देखी। वहां से वे दूसरी जंगल की ओर निकले और वहां से वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक नदी बह रही थी। उन्होंने नदी के किनारे चलते हुए एक छोटे से शहर में पहुंचा और वहां उन्होंने एक रानी से मुलाकात की। रानी ने सिंदबाद जहाजी को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने राज्य के बारे में बताया। रानी के बच्चों की एक समस्या थी, जो सिंदबाद जहाजी ने सुलझाई। सिंदबाद जहाजी ने रानी के बच्चों की समस्या को सुलझाने के बाद सिंदबाद जहाजी को रानी ने अपनी समस्या के बारे में बताया। उस समय उस राज्य में एक बहुत बड़ी आपदा थी, जिसने राज्य के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया था। रानी ने सिंदबाद जहाजी से अनुरोध किया कि वह राज्य के लोगों की मदद करे और उन्हें उनके बुरे समय में सहायता करे। सिंदबाद जहाजी ने रानी की अनुमति से राज्य में जाकर लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने राज्य के लोगों को बताया कि वे कैसे अपनी आपदाओं से बाहर निकल सकते हैं और उन्हें अपने समस्याओं के लिए समाधान ढूंढने में मदद की। सिंदबाद जहाजी की उपस्थिति में लोगों की समस्याएं जल्दी से हल होने लगी और उनकी सहायता से लोग फिर से अपने जीवन को बहाल करने लगे। सिंदबाद जहाजी ने लोगों की मदद करने के बाद रानी के दरबार में वापस जाकर उन्हें बताया कि उनकी समस्या कैसे हल हुई है। रानी ने सिंदबाद जहाजी का धन्यवाद जताते हुए रानी ने सिंदबाद जहाजी को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ भावना के लिए प्रशंसा की और उन्हें राज्य के सेवाधीनता के लिए एक उपहार दिया। सिंदबाद जहाजी ने उस उपहार को खोला और उसमें से एक खुले ताज को निकाला। ताज के अंदर एक अद्भुत महल था, जिसे सिंदबाद जहाजी ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा के लिए चुना। सिंदबाद जहाजी अपने साथ एक बड़ी टीम ले गए और वह उन्हें एक जंगल से गुजरते हुए उस महल तक ले गए। जंगल में उन्होंने बहुत से खतरनाक जानवरों से भी लड़ा और उनसे बचने के लिए अपनी बड़ी बहादुरी दिखाई।
महल में जब सिंदबाद जहाजी और उनकी टीम पहुंचे तो उन्हें उस महल की सुंदरता के साथ साथ उसमें स्थित अद्भुत खजाने का भी पता चला। सिंदबाद जहाजी ने उन खजानों को उठाया और उन्हें अपने जहाज में लेकर उस महल से निकल गए। अलिफ लैला और सिंदबाद जहाजी ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा पूर्ण समाप्त की। उन्होंने उस यात्रा में बहुत से खतरनाक संघर्षों से निपटा और नई दुनियाओं को देखा। ये यात्रा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते थे। इस यात्रा से अलिफ लैला ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, सफलता के लिए बहादुर होना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने ये भी सीखा कि सफलता पाने के लिए संकटों और बाधाओं के साथ सामना करना जरूरी होता है। इस यात्रा से सिंदबाद जहाजी ने भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ये जाना कि जीवन में सफल होने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। वे ये भी समझ गए कि सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों की मदद करने और उनसे सहयोग करने की जरूरत होती है। इस तरह अलिफ लैला और सिंदबाद जहाजी ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा के दौरान अनेक जीवनीय सीखों को हासिल किया। ये सीखें उनके जीवन में सफलता के मार्ग को आसान बनाने में बहुत मददगार साबित हुई।